हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपके सामने 1 से 1000 तक वर्ग के बारे में बताया कि 1 सेकंड में कैसे वर्ग हो जाता है। आज हम इसी वर्ग के लेकर के आया हूँ कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 5 हो तो उसे पलक झलपाते समय क्वेश्चन आपके सामने हो जाए। तो देखिए बच्चों, आज देखिए दोस्तों मेरे, आज इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्क्वायर और दो संख्याओं के अलग अलग संख्या, जैसे 25 गुणे 15 जिसके बीच में 10 का गैप है, और क्यूब रूट जो पलक झलपाते समय आपके सामने होगा। तो इसको देखते रहिए मात्र 1 सेकंड में। तो जैसे आपके सामने मैं टॉपिक ला रहा हूं, इसका वैदिक गणित में इसे यूज होता है बच्चों, जो एकाध केन पूर्णेन के नाम से जाते हैं। एकाध केन पूर्णेन, एकाध केन पूर्णेन कि तुम्हें माता चा पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु चा सखा तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें सर्वम मम देव देवा। तो बच्चों 25 का स्क्वायर देखिए, अब इसको एकाध केन पूर्णेन, तो पांचवा देखिए 5 5 पचे 25 कर देते हैं, और इसके बगल में 2 में एकाध केन पूर्णेन माने 1 बढ़ा देते हैं, 2 में 1 बढ़ा देते हैं 3 हो जाएगा, और इस 3 से इन दोनों से गुणा कर देते हैं, कितना हो गया 625। लीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैसे मान लीजिए 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर तो इसे 25 हमें जरूर लिखना है, तनिक भी दिक्कत नहीं करना है। तो पांचवा 25 और एकाध केन पूर्णेन माने 1 इसमें जोड़ दीजिए 4 माने 3 1 4, तो यहां से वैल्यू 4 हो गया, माने 3 में 1 जोड़ दिया, इसको ऐड कर दिया, तो माने कितना हो जाएगा 3 चौक 12। लीजिए इसका 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। अब देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके सामने 75 का स्क्वायर, जिस संख्या के संख्यावान में 5 हो, तो अब इसको क्या करते हैं 25 जरूर लिखना है। 25 लिखने में तनिक भी कोताही मत करिएगा, और इस 7 में 1 जोड़ दीजिए, तो इस 7 को हमने क्या कर दिया 8 कर दिया, 7 में 1 तो 8 7 56 यहां कर दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने हल हो गया। नेक्स्ट इसी टॉपिक पे बच्चों मेरे, जैसे 95 का स्क्वायर यदि हम करना चाहें, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां 25 कर देते हैं, और 9 में 1 जोड़ देते हैं, 10 हो जाएगा। तो बच्चों अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 10 9 90 हो जाएगा। इसके माने कंप्लीट आपके सामने आंसर हो गया। इसी प्रकार आप लाखों सारे आंसर कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके सामने 65 का स्क्वायर यदि हमें करना है, तो 65 का स्क्वायर करते समय हमें तनिक भी एक दिक्कत नहीं करनी होगी। तो क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं, इस 6 माने दहाई वाले स्थान में इनमें 1 जोड़ देते हैं, 7 हो जाएगा, और ये 55 25 जरूर लिखना होगा, 7 6 42। ये आपके सामने क्वेश्चन कंप्लीट। जैसे मान लीजिए आपको 105 का स्क्वायर करना है, तो 105 माने ये इकाई का गुणा हम कर देते हैं, कितना हो जाएगा 25। अब देखिए बच्चों, और ये 10 में 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 11, और 11 से 10 में गुणा कर देते हैं, तो 11 दहाई में 110 हो जाएगा। ये आपके सामने आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लाखों सारे आंसर लगा सकते हैं, तनिक भी आपके सामने दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 1 5, इसका भी आप स्क्वायर लगा सकते हो, कितना हो जाएगा ये 25। अब देखिए 11 को 12 में बदल दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, अब 11 में 12 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 11 दूना 22, और 11 1 के 11 और 2 13, माने इस तरीके से आपका एक आंसर बिना कलम उठाए हुए क्वेश्चन को देख करके आप इस सवाल को आप लगा सकते हो। बिल्कुल एकदम क्वेश्चन में आग लगा दीजिए बच्चों। ये आपके सामने बैंक, रेलवे और एसएससी में जरूर टॉपिक पे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं सबसे मोस्ट टॉपिक, जो संख्या 5 रहेगा, लेकिन उन दोनों के बीच गैप जो रहेगा मात्र 10 का गैप रहेगा।
और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिएगा बच्चों मेरे, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो हाथ जोड़ करके कह रहा हूं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को देखिए बिल्कुल एकदम। और आज आपके सामने ट्रिक जो यहाँ पे ला रहे हैं, जैसे देखिए इस समय आपके सामने ट्रिक फिर मैं आपके सामने ला रहा हूं 25 गुणे 15। अब देखिए इन दोनों में कॉमन डिफरेंस जो माने एकाध के पूर्णांक के कॉमन डिफरेंस माने d=10 का हो रहा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में जो इन दोनों में देखो बड़ी संख्या क्या है 25 है, तो देखिए 25 में क्या यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर एक जोड़ देते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा। ओके 3 हो जाएगा बच्चों मेरे। और क्या करते हैं, और ये यहाँ से 15 × 75 75 जरूर लिखना है, 75 लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये 3 से गुणा इस एक में कर दीजिए, 3 × 3 लीजिए 25 × 15 375 कंप्लीट पलक झपकाते समय। जैसे मान लीजिए आपके सामने 65 × 55 करना है, तो अब यहाँ से देखिए इसका इसमें इस दहाई के अंक में एक जोड़ दीजिए 7 और इसे 75 जरूर यहाँ लिखना है। अब देखिए 7 × 5 = 35 आपके सामने आंसर कंप्लीट। अब इसी के बाद बच्चों मेरे आपके सामने 75 × 65 पे हम आते हैं। अब देखिए इसे हम गुणा करते हैं तो ये 75 और इसमें एक हम जोड़ देते हैं बच्चों मेरे, एक जोड़ देते हैं तो ये 8 हो जाएगा। इस 8 से गुणा इसमें कर देते हैं तो 8 × 6 = 48 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपके सामने क्वेश्चन बनाते हम लोग चले जाएंगे बच्चों, तनिक भी हमें डर नहीं लगेगी। तो अब इसके आगे हम आपके सामने घनमूल बताने वाले हैं जो मात्र 1 सेकंड में लगेगा। जरा 2 टॉपिक और इसके बाद हम घनमूल के तरफ आ रहे हैं। तो जो हम लोग जब बहुत से ऐसे अभाज्य संख्या होती है जिसमें फंस जाते हैं, तो आज हम लोग ऐसे ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं जो आप दोबारा कभी नहीं पाओगे, कहीं नहीं पाओगे, किसी भी दुकान पे आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से 95 × 85, अब यहाँ इसको एक बढ़ा दीजिए 10 और यहाँ 75 जरूर लिखिए। देखिए 10 × 8 = 80, कितना मजेदार क्वेश्चन बन रहा है। ये 10 हो गया और 10 × 8 = 80 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें इस पर टॉपिक पे क्वेश्चन पे तरी भी नहीं होना है। तो आज के टॉपिक पे जो आपके सामने हो रहा है वो घनमूल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए घनमूल कैसे हम घनमूल के बारे में चर्चा करते हैं। घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं, क्यूब रूट। तो अब यहां से क्यूब रूट कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 5 7 1 7 8 7, इसकी वैल्यू 83। क्यूब रूट 1 7 2 8, इसको हम भी जानते हैं इसका वैल्यू 12 होगा। लेकिन क्यों 12 होगा अभी मैं ये भी आपके सामने बता रहा हूं। अब यहां से बच्चों मेरे यहां से देखिए 2 1 9 5 2, इसका वैल्यू आपके सामने 28 हो जाएगा। ओके, अब यहां से इसी प्रकार आपके सामने एक आध और मैं दिखा देता हूं। 1 4 8 1 5 4 4 और ये वैल्यू आपके सामने 144 हो जाएगा। तो ये सब आपके सामने हम लोग कैसे करते हैं, आज ट्रिक इसके बारे में हम देखते हैं कि जो पलक झपकाते समय 1 सेकंड में ये आपके सामने आंसर आ जाए। तो नहीं तो 83 आपके सामने बेटा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का क्यूब रूट बिल्कुल एकदम जटिल से जटिल बन जाता है। ऐसी संख्याओं में मैं आपके सामने 200 जहां क्वेश्चन होते हैं वहां 150 क्वेश्चन होते हैं। और मैथ का टॉपिक आपके बहुत ये सब पूछा जाता है एसएससी बैंक रेलवे में, जो आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो से जरूर जुड़े रहिए। अब आपके सामने इसके आगे टॉपिक में हम ट्रिक बताने चल रहे हैं। अब देखिए पहले इतना हमें याद तो रखना ही है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब
27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 512, मतलब 125, 125। ओके, अब यहां से 5 का क्यूब किया, इसका मतलब क्या होगा कि 5 को 3 गुना, अब ये नहीं कि 5 या 15, माने 5 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे आपको इसको लिखना होगा। ये बच्चों आधार है, ये आपका घातांक है। तो इसी प्रकार हम 6 का क्यूब लिखते हैं। 6 का क्यूब बताओ कितना हो जाएगा, 216। 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512। ओके, और 9 का क्यूब 729 और 729। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार एक और मैं लिख देता हूं, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, माने 3 जीरो है तो 3। और यदि हम 11 का क्यूब लिखें तो 11 का क्यूब बता दो कितना हो जाएगा, 1331, ये आपके सामने बन जाएगा। और 12 का क्यूब तो आप जान ही रहे हो, 12 का क्यूब ये देखें तो कितना हो जाएगा, 1728। ओके, तो अब यहां से एक कैसे हुआ, इस ट्रिक को हमने देखना है। तो अब देखते हैं इसके टॉपिक पे। क्यूब रूट 5 7 1 7 8 7। अब देखिए करते क्या है, राइट साइड से 3 जोड़ा बना देते हैं, 3 अंक का जोड़ा। कितने अंक का, 3 अंक का आपके सामने हम जोड़ा बना देते हैं। अब 3 अंक के जोड़ा में देखिए ये कितना है, 7 है। अब देखो लास्ट में 7 किस अंक में आता है, देखो यहाँ पर 7 है। अब 7 किसके क्यूब रूट बना है, मानिए 27, किसका, 3, तो यहाँ लास्ट में हमें 3 लिख देना है। अब बचा 571। अब 571 देखना है कहाँ पे आ रहा है, 512 529, माने इन दोनों के बीच में आ रहा है। इसके माने इसमें सबसे छोटी संख्या को हमें लेना है, 512 है। और 512 का किसका क्यूब रूट बना है, 8, माने 83 का क्यूब रूट है। खत्म, सवाल खत्म, पलक झलपाते समय मात्र 1 सेकंड में। नेक्स्ट आपके सामने देखिए दूसरा क्वेश्चन हम क्यूब रूट में लाते हैं, 1728। 1728। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, 3 अंक इसका भी ले लेते हैं। अब देखिए इसके लास्ट में 8 है, और लास्ट में 8 यहां से ले करके एक 9 से ले करके पूरा 8 देख लीजिए, यहाँ पर 8 है। और इसके लास्ट में आपके 2 है, यदि 8 यहां भी देखिए तो 12 यहाँ है बच्चों मेरे, यही 12 कैसे बन रहा है। तो यहां से देखिए 8 और 8 का क्यूब रूट किसका बना है, बताओ ये मेरे 2 का, माने 2 का क्यूब 8 बना है। इसके माने हम यहाँ सम्मान से ये 2 यहां लिख देते हैं। ओके, अब देखिए 1 आता है, 1 का देखिए 1 का क्यूब रूट माने 1 माने 12 का क्यूब रूट हो गया, ये एकदम आपके सरल तरीके से। अब नेक्स्ट आपके हम टॉपिक पे आपके सामने लाने जा रहे हैं, यहां से क्यूब रूट 9 1 1 2 5, तो 3 का जोड़ा बना लीजिए, 125। 125 देखो 5 लास्ट में 5 आपके इसके पर, तो 125 5 का क्यूब है। इसके माने यहाँ सम्मान से मुझे 5 लिख देना है। अब बचा आपके सामने 91। कितना बचा, 91। 91 देखते हैं किसके किसके, 64 और 25 इसके बीच में है, अर्थात छोटा वाला अंक 64 है, अर्थात ये 64, 4 का क्यूब यहाँ सम्मान से 4 लिख दीजिए, खत्म क्यूब रूट। बिल्कुल एकदम आपके सामने चुटकी बजाइए और आंसर अपना ले जाइए और क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम हलवा बना दीजिए। अब नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों मेरे इसी टॉपिक पे हम आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक पे ला रहे हैं। अब यहां से देखिए क्वेश्चन क्यूब रूट 2 1 9 5 2। अब 3 इसमें देखते हैं, 2 कहां पे आता है, यहां से लेकर के देखो ये 8 आ गया, 2 यहां पे आ गया, तो यहां पे माने ये 512 और 512 माने 8 का क्यूब है, माने 2 यहां पे लास्ट संख्या 2 है, इसके माने यहां 8 है। अब देखिए लास्ट आपके सामने 21 है, 21 देखो किसके किसके बीच में है, 8 और 27 के बीच में, इसलिए 8 सबसे छोटा लेना है मुझे, माने ये 28 का क्यूब रूट हो गया। नेक्स्ट आपके सामने बच्चों मेरे क्यूब रूट 1 4 8
1 5 4 4। अब देखिए 3 गुना हम जाते हैं, लास्ट में 4 है, इसके माने 4 आएगा ही। देखिए 64 यहाँ पे है, यहाँ 4 आएगा ही। अब ये कितना है बच्चों मेरे, ये है आपके सामने 1481। कितना है, 1481। अब 1481 का वर्गमूल क्या होगा। अब यहां से देखिए 12 हो गया। अब 13 का क्यूब रूट हम निकालेंगे और अंतोगत्वा आपके सामने 13 हो जाएगा। 13 के बाद आपके जो भी वैल्यू आपके सामने हो जाएगा वो कितना, देखिए ये 1481 और 1481 देखो किसके किसके बीच में आ रहा है। यहां से देखिए इसके दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये देखिए ये सबसे छोटा है, अर्थात इसका आंसर इतना आ गया, माने 114 आ गया। 114 का ये क्यूब रूट है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन में तनिक भी दिक्कत नहीं लगना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों मेरे यह वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा है, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए तथा हम इस वीडियो से जरूर जुड़े रहिए। एक छोटे से छोटे पार्ट में हम आपसे जरूर मिलते रहेंगे और साथ ही साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू।